के गांव में 3 पीर साहब आए। एक महमूद मिल्लत और 2 रोड छाप पीर साहब, जिनकी करामतें लोग बयान करते हैं। रोड छाप पीर साहब समझ रहे हैं ना, जो नमाज पढ़े, न रोजा रखे, न हराम हलाल की तमीज हो, बस पीर साहब बन गए चुटियाधारी बाल रख करके। ठीक है। और एक ओरिजिनल पीर साहब महमूद मिल्लत आ गए। ठीक। अब किसी को बच्चा नहीं हो रहा था, तो गांव के बुजुर्ग ने कहा कि बड़े पीर साहब के बच्चे आए हैं, उनके पास जाके दुआ करा लो। तो बड़े पीर साहब के बच्चे महमूद मिल्लत। उस आदमी ने क्या कहा महमूद मिल्लत के पास जाकर के कि हुजूर बच्चा नहीं हो रहा है, दुआ कर। महमूद मिल्लत ने कहा पहले जो 2 और पीर साहब आए हैं उनके पास चले जाओ। कहा हुजूर मैं तो आपके पास आया हूं। कहा पहले चले तो जाओ। कहा हुजूर मैं तो आपके पास आया हूं। इरशाद फरमाया चले तो जाओ। कहा हुजूर आप अगर हुक्म देते हैं तो चला जाता हूं। गए, चुटियाधारी पीर साहब से मिले, हाथ पैर चूमा, बोसा लिया, 1000-2000 नजराना भी दिया, बच्चा नहीं हुआ। दूसरे अंगूठी वाले जो 10-10 अंगूठी पहने थे बाबा जी पीर साहब, उनके पास गए, उनका भी हाथ पैर चूमे, दुआ करवाई, बच्चा नहीं हुआ। तीसरे पीर महमूद मिल्लत के पास आए, आकर के अर्ज किया हुजूर औलाद के लिए दुआ कर दे। कहा जाओ, अल्लाह 1 साल में तुम्हारी गोद भर देगा। 1 साल में बच्चा हो गया। अब मियां बीवी दोनों आ गए बड़े पीर साहब के पास और आकर के कहा क्या हुजूर आपकी दुआओं की बरकतों से बेटा हो गया, मगर सरकार एक शक और सुबह अभी तक मेरे दिमाग में है, उसका इजाला फरमा दीजिए। क्या बात है? क्या इजाला फरमा दे? हुजूर बात यह है कि हम आए थे आपके पास, आप डायरेक्ट दुआ कर देते, बेटा हो जाता, लेकिन आपने पहले उन दोनों फर्जी पीरों के पास भिजवाया। आखिर ऐसा क्यों? तो जवाब दिया बेटा इसलिए कि अगर पहले ही मेरे पास आ जाते और औलाद हो जाती तो बाद में वो फर्जी पीर दावा करते इसमें क्या बड़ी बात है कि उनकी दुआ से बच्चा हो गया, मेरे पास आते मैं भी दुआ कर देता, बच्चा हो जाता। मैंने इस एतराज का दरवाजा ही बंद कर दिया और पहले उनके पास भिजाया, ताकि ये बात ना पैदा हो, बाद में मेरे पास आओ मैं ये कह दूं कि उनको अल्लाह ने वो ताकत ना दी जो ताकत औलादे बुरहान मिल्लत की ज़बान में। नारे तकबीर। हश्र में भी देखो